वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी बेहद रोमांचक और भावुक मोड़ लेने वाली है। देव की जान बचाने के लिए वसुधा और चंद्रिका को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। बाबा जी ने वसुधा को बता दिया है कि अगर वह अपने पतिदेव को मौत के मुंह से निकालना चाहती है तो उसे एक कठिन व्रत और तपस्या करनी होगी। इस कठिन परीक्षा में चंद्रिका भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चंद्रिका को अपनी सारी संपत्ति, ऐशो आराम और वैभव त्याग कर 11 घरों से भिक्षा मांगनी होगी और उसी भिक्षा से भोजन बनाकर देव को खिलाना होगा। तभी देव की सांसें वापस लौटेंगी। उधर वसुधा को माता रानी के मंदिर में दंडवत परिक्रमा करनी होगी और अपनी मांग से गिरे हुए हर छुटकी सिंदूर को उठाकर संकलित करना होगा। जब वह पूरा सिंदूर इकट्ठा कर लेगी तब उसे अपना मंगलसूत्र देव के हाथ से छुआना होगा, जिससे देव की जान बच सके। लेकिन राह आसान नहीं है। वसुधा और चंद्रिका के इस कठिन संघर्ष में रोड़े अटकाने के लिए करिश्मा पूरी तरह तैयार है। वह किसी भी हालत में देव को मरते देखना चाहती है। करिश्मा ने देव का ऑक्सीजन मास्क हटाने और तकिए से उसका दम घोंटने तक की साजिश रच ली है। यहाँ तक कि उसने एक शख्स को भी हायर कर रखा है जो देव को मारने में उसकी मदद करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। जैसे जैसे वसुधा और चंद्रिका अपनी तपस्या में आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे करिश्मा की बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे डर है कि कहीं इनकी प्रतिज्ञा और तपस्या से देव की सांसें सच में वापस न आ जाएं। इसी डर के चलते वह इतने बड़े कदम उठा लेगी जिसकी उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। इस महायुद्ध में चंद्रिका ने एक सच्ची मां की तरह अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने में एक पल की भी देर नहीं की। उसने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी, बस इस उम्मीद में कि उसका बेटा दोबारा जीवन की ओर लौट आए। वसुधा और चंद्रिका की ये जंग सिर्फ देव की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आस्था, प्रेम और बलिदान की परीक्षा भी है। आखिरकार, क्या वसुधा और चंद्रिका की तपस्या रंग लाएगी? क्या माता रानी की कृपा से देव की सांसें लौट आएंगी? और जब करिश्मा की साजिशें उजागर होंगी, तो उसका अंजाम क्या होगा? जानने के लिए देखते रहिए वसुधा।